Hello everyone, welcome to Profit by India to our new expose. आई होप हमारे रेगुलेटर के लोग ये देख रहे होंगे। उन देख क्या रहे होंगे, उनको पता ही होगा कि इस तरह की चीज़ें होती है। ये जो आप मेरे फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हो ना, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, सो दिस आर्टिकल, दिस स्क्रीनशॉट and this entire presentation I have taken from 21st August 2024 का एक आर्टिकल, एक मेजर इंडियन न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ था। आप खाली मेरा 5 मिनट का वीडियो सुन लो और टाइमलाइंस ध्यान में रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हमारे जैसे लोग खाली डिस्क्लेमर देते रह जाएंगे और आंखों के नीचे से इस तरह के बेमतलब के स्टॉक्स आपका काम तमाम करके जा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का। आई थिंक सब अथॉरिटीज़ की नज़र ऐसी चीज़ों पे पड़नी चाहिए, आई एम श्योर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई बिजनेस न्यूज़ पढ़ें तो ध्यान से देखें कि वो किसी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है या वो एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। ओके, यू हैव टू चेक फॉर दैट फर्स्ट। आई वुड लाइक टू थैंक वन ऑफ आवर मेंबर्स, दीक्षित भार्गव, जिन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की। एंड इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। तो उन्होंने शेयर की और उन्होंने कहा कि ये मैं कवर करूं, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। 21 अगस्त को ये आर्टिकल उन्होंने पढ़ा था एंड ही वॉज़ वेरी बुलिश ऑन द कंपनी। लेकिन चलो, फंडामेंटल्स देख के मैंने उनको कहा था कि यार ये ठीक नहीं लग रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है आर्टिकल में और इसमें। तो आज 1 साल बाद हम लोग उसका निष्कर्ष यानी उसका एक एक्सपोजे कर रहे हैं। रजनीश वेलनेस सिक्योर्स लैंडमार्क डील विद इंडियन रेलवेज। हाँ, स्टॉक इज पॉइज्ड फॉर मेजर ग्रोथ एज आयुर्वेदिक मार्केट एक्सपांड्स। अभी डियर रिटेल इन्वेस्टर्स, ये इस तरह का आर्टिकल कोई भी पढ़ेगा तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आएगी कि ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, बड़े पेपर में इसका आर्टिकल आया है। कौन सा मीडिया हाउस है आप खुद देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये गूगल पे अवेलेबल होगा ये आर्टिकल। इट्स अ मेजर इंडियन न्यूज़ पब्लिकेशन, ठीक है। हाँ, और रजनीश वेलनेस ये रहा इसका ब्रांड नेम। आई विल रीड आउट क्या लिखा गया है। ये सब आर्टिकल्स मीडिया हाउस में पैसे दे के पब्लिश कराए जाते हैं, वो सामने से बोल रहे हैं ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है और लोग इसको पढ़ के कैसे फंसते हैं, ये पूरा पूरा जो जर्नी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो एंड सो रजनीश वेलनेस लिमिटेड एक माइक्रो कैप, स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है जो लिस्ट हो गई मार्केट में। किसी ने देखा नहीं अकाउंट्स क्या है कैसा है, कैसे भी मार्केट में तो लिस्टिंग करानी है ना हमारे रेगुलेटर को। एन आयुर्वेदिक वेलनेस कंपनी इज पॉइज्ड फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ फॉलोइंग अ लैंडमार्क डील विद इंडियन रेलवेज। दोस्तों, कोई भी वेंडर अगर इंडियन रेलवेज के साथ डील करता है तो माना जाता है कि भाई उसको तो बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। The company has been granted exclusive rights to set up Ayurvedic product stores at 315 railway stations across the country. अब आप सोचो, सीधा सीधा इस कंपनी को प्रमोट किया जा रहा है, सीधा सीधा, है ना। अब देखो, अगस्त 21 2024 को इसका शेयर प्राइस था 4 रुपया, पेनी स्टॉक। दिस इज वेयर आई रियली हैव अ प्रॉब्लम विथ आवर अथॉरिटीज़ कि ये लोग क्या करते हैं। इस तरह की कंपनीज को कौन गवर्न करता है, कौन इनके ऑडिटर हैं, लिस्टिंग के बाद कैसे रिटेल इन्वेस्टर का, वेयर इज़ द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, कहाँ जाता है। 21 अगस्त 2024, 4 रुपये का स्टॉक प्राइस है। और क्या लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, पब्लिश्ड आर्टिकल में, सोशल मीडिया में ओपनली लिखा है। और सोशल मीडिया क्या है, ये पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में। With a share price of 4 rupees, the market analysts predict that the stock could skyrocket to 80 rupees within the next 12 months. ठीक है जी, यानी 21 अगस्त 2025 जब 1 साल हो जाएगा तो 80 रुपए का टारगेट दिया है, ऑफरिंग इन्वेस्टर्स अ पोटेंशियल रिटर्न ऑफ 2000%. Gullible retail investors usually unfortunately fall for these tactics and वो अपनी गाढ़ी कमाई इस तरह की चीज़ों में लगा के बहुत बहुत पैसा गवाते हैं। उसका मैं आपको आज प्रूफ करके रहूँगा। मैंने कहा था ना कि हम लोग सिर्फ तथ्य पे यानी सबूत और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं दोस्त। नीचे देखिए, द डील प्रोवाइड्स रजनीश वेलनेस एंड अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू द वास्ट रेलवे नेटवर्क। ठीक है, उन्होंने अपने आप को पुश किया, जो भी प्रमोटर का, उनका जो भी दिमाग होगा वो लगाया। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, जो है वो आपके सामने है।
the company's financial performance has been impressive with a 3-year return of 1665%. मतलब ये भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या झूठ है ये. That outperforms the Nifty Small Cap 100 Index. Coupled with a strong balance sheet and a debt-free status, Rajneesh Wellness appears well positioned to capitalize on this growth opportunity. I am sure ये आर्टिकल किसी कंपनी के लिए पैसे दे के दिया गया है मीडिया हाउस में. कंपनी के अंदर ही किसी ने ये वर्डिंग्स लिखी है. अच्छा नीचे देखो, जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ो या रिसर्च कर रहे हो स्टॉक के बारे में, प्लीज़ ये 2 लाइन आपने पढ़नी. पहले तो वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट था तो आपको पता चल जाना कि किसी ने पैसे देके चलाया है. नीचे वाली लाइन है, दिस इज़ अ कंपनी प्रेस रिलीज दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एडिटोरियल कंटेंट. नो जर्नलिस्ट ऑफ द हिंदू वॉज इन्वॉल्व इन पब्लिकेशन ऑफ दिस रिलीज. अब आप समझ गए, ये न्यूज़पेपर है द हिंदू और नो जर्नलिस्ट ऑफ दिस न्यूज़पेपर वॉज इन्वॉल्व इन द पब्लिकेशन ऑफ. सीधा सीधा कंपनी ने अपना डिस्क्लेमर दे दिया, भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है. आप लोग अगर जो भी ये देख रहे हो डाला ना तो कोई डिस्क्लेमर डाला. मेरे को ये समझ में नहीं आता है, हमारे सेबी जो हैं सबको डिस्क्लेमर बोलते हैं. इधर तो इन्होंने ये आर्टिकल डाल के ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दिस इज़ ओनली अ पोस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, हम आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं. कोई डिस्क्लेमर नहीं डाला है. तो क्या मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम लोग, सिर्फ हमारे जैसे लोग डिस्क्लेमर बोलते रहें, जबकि हम तो कुछ बाय सेल बोल भी नहीं रहे हैं, है ना. ये है दोगलापन, राइट. एंड दिस इज़ द रियलिटी चेक फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. दोस्त, आपके और हमारे लिए कोई नहीं है, हमको ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा. दैट इज़ अ फैक्ट. आप जितने होशियार बनो, आप अपना ध्यान रखो. सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ गवर्नड ही बेटर है रादर देन लुकिंग फॉर ऑप्शंस. एनीवे, ये यहाँ तक बात हो गई. 80 रुपये का टारगेट था. ये है 4 नवंबर, यानी पूरे 1 साल और 2 महीने मैंने इनको और भी दिए कि 14 महीने का टाइम ले लो. 14 महीने में ये स्टॉक 4 रुपये वाला हो गया 79 पैसे. 79 पैसे पर शेयर. नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन चेक 6 सितंबर टू 4, मतलब वही लगभग अगस्त के बाद से ये स्टॉक देखो कितना नीचे गिरा है दोस्तों. 78% गिरा है. और अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाऊं, ये तो मैंने अभी का आपको बताया 79 पैसे. आप ये देखिए 8 जुलाई 2022 से लेके 23 अगस्त 2024 तक ये ऑलरेडी 18 रुपये गिर चुका था. 22 रुपये का स्टॉक था, ये 4 रुपये पे आ गया था. 22-23 रुपये वाली चीज़ 4 रुपये पे आ गई. और आर्टिकल में क्या लिखा है कि उन्होंने लास्ट 3 साल से 1665% रिटर्न दिया. झूठ, प्लेन एंड सिंपल झूठ. वो एक झूठ हुआ, पूरा प्रमोट करने का गेम था ये, ठीक है ना. और ये एग्जैक्टली 23 अगस्त, जब वो आर्टिकल 21 अगस्त को आया, 23 अगस्त से लेके आज तक क्या कहा था, 2000% स्टॉक ऊपर जाएगा. हुआ क्या, 4 रुपये वाला स्टॉक 79 पैसे पे आ गया दोस्त. पहले ही 80% वैल्यू गिर गई थी 2022 से, यानी 23 वाला 4 रुपये पे आया था, 80% गिर गया था. और उसके बाद और उसमें से 80% गिर के अभी 79 पैसे का रह गया है. पेनी स्टॉक्स में दोस्त इन्वेस्ट करने के पहले या निवेश करने के पहले वैसे भी आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही पूछना है, कोई भी स्टॉक हो. लेकिन पेनी स्टॉक्स में अगर आप घुसते हो तो यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क. ये बात सत्य है, ये प्रूव हो चुकी है, ये जन्म जन्मांतर का सच है दोस्त. कोई आपका माई बाप नहीं है, कोई बचाने नहीं आने वाला है. किसी रेगुलेटर के भरोसे मत बैठिए. आपने वो मांझी द माउंटेन मैन का डायलॉग सुना है ना, भगवान के भरोसे मत बैठिए. क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो. आपको खुद ही अपनी मेहनत करनी है. हमको खुद ही सवारी, अपने सामान की खुद ही जिम्मेवार है. ये बात बिल्कुल सही है. जो फनीली एंड आयरॉनिकली रेलवे की बात हो रही है, रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं इसका, लेकिन रेलवे के ऊपर ही ये लाइन हमने कहीं पढ़ी है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है. सो आई थिंक दिस इज़ ब्रूटल, दिस इज़ हार्ड हिटिंग. ये तो मेरे को एक स्टोरी माय यंगर ब्रदर, माय मेंबर दीक्षित ने बता दिया कि वो इतने हमसे जुड़े हुए हैं कि उन्होंने ऐसी स्टोरी बताई. पता नहीं ऐसी और कितने चिरी मिरी स्टॉक्स होंगे. इसीलिए जब आप
लाइव सेशन में भी पूछते हो ना, या मेरे मेंबर्स भी जब मुझसे कोई नया स्मॉल कैप या ऐसे तड़कती फड़कती चीज़ पूछते हैं ना, मेरे को हमेशा लगता है कि दोस्त, इट लुक्स वेरी माउथ वाटरिंग, 4 रुपए वाली चीज़, बट आपको पता नहीं है जब ऐसा वेल डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो आप किस दौर से गुजर सकते हो। घर बार लुट जाते हैं, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के नाम पे जो हम ट्रेडर्स से या आप इन्वेस्ट करते हो, एक छोटा परसेंटेज लिया जाता है, वो कहाँ जाता है भगवान जाने, गॉड नोस। कहाँ है हमारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, कहाँ है वो इन्वेस्टर जो इसमें फंस गए होंगे। अब आप देखिए ना, एक क्लियर कट प्रमोटर का चाल है फंसाने के लिए, खुद तो वो निकल गया होगा प्रमोटर, आई एम वेरी श्योर। रिटेल इन्वेस्टर ही इसमें फंसता है ना, कौन फंसता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स इतने, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड बेवकूफ़, बट गलिबल इज़ अ बेटर वर्ड इन इंग्लिश। गलिबल होते हैं, 4 रुपए पे लिए होंगे, जब ये स्टॉक गिर रहा होगा ना, उन्होंने 2 रुपए पे इसको एवरेज भी किया होगा, फिर 1.5 रुपए पे और पैसे डाल के एवरेज किया होगा। आज उनके इस स्टॉक में नहीं नहीं करके किसी बेचारे भले इंसान के 1 या 2 लाख रुपए लग गए होंगे, और वो आर्टिकल उस न्यूज़पेपर का वो अपने घर में फ्रेम करके बैठा होगा कि कभी ना कभी ये कंपनी 80 रुपए पे जाएगी। ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है दोस्तार, ऐसे नहीं होता है। आई थिंक the authorities should look into this. It's a very serious concern, and there are many unlimited such companies. मैं तो एक ही चीज़ देखता हूँ, 7,000 कंपनीज लिस्टेड हैं बाज़ार में, उसमें से लगभग 5,000 6,000 कंपनीज डब्बा हैं, कचरा हैं, रिसाइकल बिन में डालने के लायक भी नहीं है, डिलीट करने के लायक है। सिर्फ 1,000 कंपनीज जो टॉप की हैं, उसी में से आपको कुछ अच्छे चुनिंदा, 1,000 में से भी टॉप 500 में, टॉप 250 में आपको कुछ मिलेगा। इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं हाउ टू एनालाइज स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, डू टेक आ मेंबरशिप, एक बार एक्सप्लोर करें। आपको ज़रूर, आई एम श्योर, 1 महीने में सीख के आप फ़ायदा लेके अपना और अपने घर वालों का भला कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सिर्फ डिस्क्लेमर में बोलने के लिए नहीं है, वो वाकई में ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पज़ है। इसीलिए केयर है, और इसीलिए ये पूरा वीडियो है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।